हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबी क्लासेस। जैसा कि पिछली क्लासों में हम वर्ग के बारे में पढ़ा था, स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। स्क्वायर के परिमाप, क्षेत्रफल और स्क्वायर की बेसिक जानकारी, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था और फार्मूला बनाना सीखा था, ठीक है। अब हम इसी में जो समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसे मतलब नेक्स्ट जो टाइप है उसे कहते हैं समचतुर्भुज, ठीक है, रोम्बस। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसका जो फोर्थ पार्ट था वो था समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसी कहते हैं रोम्बस, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज का एक पार्ट। अब एक चतुर्भुज का एक पार्ट था जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मेंसुरेशन के फर्स्ट पार्ट में बताया था। मेंसुरेशन के आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था मैंने कि चतुर्भुज का एक टाइप काइट भी होता है, पतंग भी होता है। तो ये दोनों देखने में सेम दिखते हैं लगभग, लेकिन दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। वो डिफरेंस क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा समचतुर्भुज, ठीक है, और यहाँ पे एक चतुर्भुज का और एक पार्ट। अच्छा, ये समांतर चतुर्भुज का पार्ट नहीं है जो मैं जा रहा हूँ बनाने के लिए। समांतर चतुर्भुज के ओनली 4 ही पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। और चतुर्भुज का जो नेक्स्ट पार्ट था पतंग, जो मैंने आपको बताया था, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, पतंग के बारे में, काइट। तो काइट और समांतर चतुर्भुज में क्या डिफरेंस होता है, इसको मैं अभी इन दोनों को साथ साथ ही हम पढ़ेंगे, तभी हमें ये समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ समांतर चतुर्भुज, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बनाया, वो समचतुर्भुज बनाया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या बनाई, एक काइट बनाई। नंबर डाल देते हैं ABCD, यहाँ भी ABCD, ठीक है। अब दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं समांतर चतुर्भुज की, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि चारों साइड्स हमारी कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। जैसे वर्ग में होती हैं, स्क्वायर में होती हैं चारों साइड इक्वल, वैसे ही चारों साइड में क्या होती हैं? इसकी इक्वल होती हैं, ठीक है। और एक दूसरे के समांतर भी होती हैं, ठीक है। मतलब इसलिए हमारा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। और इसके जो ये एंगल होते हैं, अपोजिट्स एंगल, मतलब सम्मुख कोण, ये कैसे होते हैं? ये आपस में बराबर, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होगा एक बार, ठीक है। तो इसको हम इसमें लिख लेते हैं एक करके। जैसे कि अगर मैं समचतुर्भुज की बात करूं तो समचतुर्भुज में हमारे क्या होते हैं? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर तथा समांतर, मतलब अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब AB बराबर DC तथा AB पैरेलल मतलब समांतर DC, ठीक है। और दूसरी हमारी साइड क्या थी? BC बराबर AD, तब BC पैरेलल हमारी क्या है? AD, ठीक है। अब इसमें आ जाए, पतंग में आ जाए। पतंग में क्या होता है? पतंग में ना तो हमारी ये साइड देखो आपस में इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल तो है आपस में, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। बात समझ आई? जैसे ये साइड मैंने क्या बताया, मैं अगर इसकी अपोजिट साइड की बात करूं, इसकी सम्मुख भुजा, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज क्या चलता है? सम्मुख भुजा। अगर मैं इसके सम्मुख भुजा की बात करूं
तो AD के सम्मुख भुजा हमारी ये नहीं होगी, AD के सम्मुख भुजा हमारी ये होगी। अब देखो क्या ये इसके बराबर है? ये इसके बराबर नहीं है, और ना ही ये इसके पैरेलल है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसी जाएगी, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसी जाएगी, मतलब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। कहीं यहाँ कम है, यहाँ बढ़ जाएगी। तो जब बीच दूरी बढ़ जाती, कम होती, तो वो हमारी क्या होती है? समांतर भुजाएं नहीं होती, समांतर रेखाखंड नहीं होते हैं, पैरेलल लाइंस नहीं होती है। ठीक है। और अगर इसको हम ऊपर चलाएंगे तो ऊपर ही चलते चलते देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है। और समांतर जो रेखाएं होती है, समांतर रेखाखंड होते हैं, वो समांतर जो रेखाएं होती है वो कभी आपस में मिलती नहीं है। ठीक है। उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो ये भुजा ना है तो इसके बराबर है, ना ही इसके पैरेलल है। तो हम इसमें इसको लिख देंगे सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर नहीं होती हैं। ठीक है। अपोजिट साइड क्या होती है? नॉट इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है। एक बात हो गई, मतलब AD नॉट इक्वल BC और ना ही AD मतलब पैरेलल BC। ठीक है। तो इतनी बात याद रहेगी। और ना ही हमारी ये होती है जो इसकी क्या नाम है, AB नॉट DC। ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता दी। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो कैसी होती है? आपस में इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो आपस में ना ही इक्वल होती है, ना ही पैरेलल होती है। तो ये हमारा मतलब समांतर चतुर्भुज होगा ही नहीं। ये एक पार्ट किसका है? मतलब ये एक चतुर्भुज का पार्ट है। ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे और इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? वो इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण अपोजिट एंगल, अपोजिट, इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर। मतलब एंगल A बराबर एंगल C एंड एंगल B बराबर एंगल D। ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं इसके विकर्ण की, इसी के विकर्ण की बात करूं, तो इसका विकर्ण क्या है? इसका विकर्ण हम डालेंगे, ऐसे डालेंगे इसके डायगोनल। तो इसके विकर्ण क्या करते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो इसके विकर्ण क्या है? 90 डिग्री पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं। तो विकर्ण की अगर मैं बात करूं, विकर्ण, तो विकर्ण क्या करते हैं? ये एक दूसरे को क्या करते हैं? सम, देखो आपस में ये जो विकर्ण इसके होते हैं ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लें O। अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट O ले लिया तो ये क्या बता रहा है? ये पॉइंट बता रहा है कि AO इक्वल OC तथा BO इक्वल OD। ठीक है। और विकर्ण क्या करते हैं? विकर्ण इसके समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब यही है। ठीक है। इसी कहते हैं। ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है। तो इतना है। अब विकर्ण, इसके विकर्ण की बात करें, तो इसके विकर्ण क्या? इसके विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं। कहां पे काटते हैं? 90 डिग्री पर। कहां पे? 90 डिग्री पर। लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। बाइसेक्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं? खाली इंटरसेक्ट करते हैं। बात समझ में आया? काटते हैं। ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को काटते तो है लेकिन आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ना ही हमारा AC नॉट इक्वल BD और ना ही OD नॉट इक्वल OB और OC नॉट इक्वल OA। इतनी बात समझ में?
ये एक और बात इसमें विकर्ण के बारे में, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो समचतुर्भुज हमारा अलग होता है और पतंग हमारी अलग होती है, ठीक है। अब जब इसके हम पेरीमीटर और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये लगभग दोनों का पेरीमीटर का तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब कैसे निकालते हैं, मतलब लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी फिर हम एक बार इसमें बात करते हैं पेरीमीटर की। तो अब पढ़ते हैं समचतुर्भुज के परिमाप के बारे में। इस समचतुर्भुज के परिमाप के बारे में, पेरीमीटर के बारे में। तो पेरीमीटर वही होता है, मैंने आपको बता दिया, चारों साइड में क्या कर दो, प्लस कर दो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। मतलब जब भी पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर का परिमाप का फॉर्मूला एक ही होता है कि उसमें किसी का आकृति में जितनी भी भुजाएं हैं सबका क्या कर दो, प्लस कर दो, वही उसका परिमाप होता है। उसकी बाउंड्री का क्या कर दो, प्लस कर दो, वही उसका परिमाप होता है। और ये इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब इसकी चारों साइड कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो एक साइड को हम क्या मान लें, एक साइड को हम A मान लें, तो ये भी हमारी A हो जाएगी, ये भी हमारी A हो जाएगी और ये भी हमारी A हो जाएगी। जब चारों साइड में आपस में इक्वल है तो चारों A हो जाएंगी। तो यहाँ पे रख दो A प्लस A प्लस A प्लस A, तो ये क्या बन जाती है, 4A, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप और इसका परिमाप का फार्मूला अगर देखें तो एक ही होता है, लेकिन हमें तो फार्मूले पे जाना ही नहीं है। हमें क्या सीखना है, हमें खाली एक चीज सीखनी है कि परिमाप मतलब चारों साइडों का योग, ठीक है। फार्मूले तो सबके अलग अलग होते हैं लेकिन ये सबका सेम होता है, ठीक है। तो इस पे फोकस करो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, ठीक है। एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया का फॉर्मूला तो ये होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मतलब 1/2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ इसके डायगोनल्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1/2 इसके डायगोनल्स क्या है, AC मल्टीप्लाई BD। तो ये तो इसका होता है फार्मूला, ठीक है। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब ये आता कैसे है, कैसे फार्मूला बनता है, ठीक है। तो क्योंकि हमने आपको अभी त्रिभुज नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें क्या है, थोड़ा मतलब त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो उसी के आधार पे इसका क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। जैसे कि इसको अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे इसको एक ये लाइन मान लें, ये इसको, ये एक क्या किया, ये इसका डायगोनल है। तो आप देखेंगे ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। मतलब एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज आपस में कैसे हैं, मतलब ये लाइन यहाँ पे नहीं है समझ लो, और ये इसका ये पूरा एरिया और इसका ये पूरा एरिया आपस में कैसा है, इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम इसका फार्मूला ये हमारा फाइंड होता है क्षेत्रफल का। कैसे, थोड़ा आइए इसको देख लेते हैं। जैसे अगर मैं पूरे इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करूं, मतलब एरिया ऑफ ABCD, तो एरिया ऑफ ABCD की बात करूंगा तो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ABC मतलब ABC और प्लस एरिया ऑफ ACD समझ में आ रही। मतलब अगर इसका पूरे का एरिया निकालेंगे तो आधा इसका निकाल लें और इसका आधा, इन दोनों क्या कर दें, प्लस कर दें, तो इस पूरे का एरिया मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब होता क्या है
किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, त्रिभुज का एरिया मैंने आपको बताया नहीं। तो त्रिभुज का एरिया आप जब आगे नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे, तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, वो भी कैसी, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 बेस, ठीक है, या आधार उसको मान लें। ठीक है, आधार, तो इसका आधार क्या है, अगर इस त्रिभुज बात करें ए बी सी, तो इसका आधार क्या है, इसका आधार हमारा ए सी है। ठीक है, तो ए सी मल्टीप्लाई, मैंने क्या कहा, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, यही तो ऊंचाई देखते हैं, लंबवत ऊंचाई यही तो है, तो ये कितनी हो जाएगी, ओ बी हो जाएगी, ओ और बी, इसकी ओ बी हो जाएगी। प्लस इस वाले त्रिभुज की बात करें, अब दोनों का आधार तो सेम ही है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, दोनों का आधार सेम है, तो ए सी मल्टीप्लाई, इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट है हमारी ओडी, इसकी परपेंडिकुलर हाइट हमारी ओडी है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ सकता है 1/2 ए सी, देखो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, ओ बी प्लस ओडी बचा। ठीक है, अब 1/2 ए सी और OB और OD मिलकर क्या बना रहे हैं, DB बना रहे हैं। देखो OB और OD ये पूरा क्या बना रहे हैं, DB बना रहे हैं, मल्टीप्लाई DB। तो इस तरीके से आपने देखा कि एरिया ऑफ ABCD मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABCD, तो एरिया ऑफ ABCD क्या आया, एरिया ऑफ ABCD 1/2 AC गुणे DB। तो यही तो हमने लिखा था है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको हम त्रिभुज से कंपेयर करेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो अब यही इसका भी एरिया होता है। ठीक है, इसका भी जब एरिया निकालेंगे तो इसका भी एरिया ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इसका भी एरिया क्या होगा 1/2, इसका एक विकर्ण क्या है AC मल्टीप्लाई एक विकर्ण क्या है BD, मतलब 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। और जब भी आप लोग फॉर्मूला याद किया करो तो ये चीज मत याद किया करो AC गुणे BD, आप क्या याद किया करो, ये याद किया करो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। भाई ये तो चेंज होते रहते हैं ना, आप नंबर यहाँ चेंज कर देंगे तो नंबर भी यहाँ चेंज हो जाएंगे। तो मेन फार्मूला आपका क्या बनता है, मेन फार्मूला आपका ये बनता है कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स। ठीक है, तो इनकी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज के बारे में जो भी बातें थी वो बस इतनी ही थी। ठीक है, तो आपका लगभग मैंने मेंसुरेशन में चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज पढ़ा दिया, समांतर चतुर्भुज के तीनों पार्ट, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज पढ़ा दिए मैंने, और चतुर्भुज का एक और पार्ट पतंग, ये भी मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब खाली बचता है आपका एक पार्ट चतुर्भुज का, वो कौन सा था, समलंब। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।